उन्होंने पोलिंग बंद करा के उन्होंने कहा जी जब तक हमारे यहाँ रेंजर्स के या फौज के लोग नहीं आते हम पोलिंग नहीं खुलने देंगे। और 12 बजे के करीब 11 बजे के करीब वहाँ पे जब फोर्सेस पहुँची तो फिर जाके वो पोलिंग का आगाज़ हो सका। इस सूरत हाल में हम इलेक्शन में हैं, हम इलेक्शन के अमल को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते थे, ना चाहते हैं। अभी भी हम बार बार कह रहे हैं इस सूरत हाल के अंदर अगर इंतज़ामिया की यह सूरत हाल है, हम पूरे सिक्योरिटी प्लान के ऊपर भी बातें करेंगे, हम और भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ये इलेक्शन का अमल किसी सूरत में भी आज़ाद कश्मीर के मौजूदा जो हसास हालात हैं इनके तहत अगर ये इलेक्शन अपने कंडक्ट के ऊपर, इनेकाद के ऊपर ही मुतनाज़ा हो गया तो वो क्या करेगा? बनने वाली हुकूमत कौन से बड़े काम कर लेगी, किस तरह अमन कायम करेगी? हम बार बार ये नहीं चीख रहे, हम हल्फन कह रहे हैं हर जमात इलेक्शन लड़के जीतना चाहती है, हुकूमत बनाना चाहती है, हमने लोगों की खिदमत की है। लेकिन इस वक्त हम सारी चीज़ों को एक तरफ रख के हम रियासत बचाने की बातें कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश थी, हमने हर मामले में तावन किया। और दूसरे हमारी लीडरशिप ने भी वो नैरेटिव भी लिया कि हम कोई दरमियानी रास्ता निकाल के चीज़ों को ठंडा करें ताकि बेहतर हालात बन सकें। लेकिन ऐसे हालात के तहत, इन इलेक्शंस के तहत जो गवर्नमेंट बनेगी, अगर ऐसी सूरत हाल कंटिन्यू करनी है तो फिर वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तो कौन से अखलाकी तकाजे, कौन से लोगों का यकीन नहीं होगा? जब तक लोगों को इस बात का यकीन ना हो कि हमारे वोटों से चुने हुए लोग बैठे हैं, फिर लोगों को उम्मीद होती है ना उनसे कि ये हमारे लिए कोई बेहतर फैसले करेंगे, कोई रास्ते निकालेंगे। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा ये आज नहीं कह रहे, ये बात हम बंद कमरों की मीटिंग्स में और हम जलसों में हर जगह बार बार कहते रहे। आज भी मैं, ईमानदारी की बात है, बड़े तल्ख दिल से हूँ, बड़ी तकलीफ है इस बात की। हमें सिर्फ इलेक्शन की नहीं है, इलेक्शन होते रहते हैं, बंदा जीतता भी है, हारता भी है। ये इलेक्शन हमसे छीना गया। इससे पहले मैं आज देख रहा था वज़ीर अमूर कश्मीर फरमा रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम पीपल्स पार्टी 9 सीटें जीती है, हम 8 जीते। ओ भाई, कौन सी 8 सीटें हैं आपकी? आपको तो 6 सीटें मिली, वो भी दिलवाई गई हैं। पीपल्स पार्टी 12 सीटें जीती थी, हमारी सीटें हमसे छीनी गई हैं। और आप कह रहे हैं कि 7 बंदे जो हैं वो थे आज़ाद, 4 मेंबर आज़ाद थे, 5वां हमसे सीट छीन के अभी तक, आज के दिन तक भी जो चिलास वाली सीट है उसका वहाँ पे अभी तक उसके पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हुए, उसके बगैर रिजल्ट दे के, उसके बगैर नोटिफिकेशन करके, उसके बगैर उसको हलफ दिलवा दिया गया। और आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी नहीं थी और हम चाहते तो हम मेजॉरिटी ले ले। 6 सीटें थी आपके पास, पीपल्स पार्टी 12 सीटों के साथ खड़ी थी। कभी हमसे अदालत में मामला खराब कर लिया जाता है, कभी हमसे इलेक्शन कमीशन बार बार एक दिन में 3-3 दफ़ा अपने रिजल्ट बदलते रहे, जीबी के अपने किए हुए फैसले बदलते रहे। हम यही कह रहे हैं बार बार, आज भी यही कह रहे हैं, खुदा के लिए ये सिर्फ हुकूमत बनाना बड़ा काम नहीं है। पता नहीं मुस्लिम लीग को इक़्तिदार क्यों इतना ज़्यादा प्यार रहा है उसके कि वो हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। लाशें गिरती हैं, गिरती रहें, हालात ख़राब होते हैं, होते रहें, अमनो अमान बिगड़ता रहे, हमें सीटें मिलनी चाहिए, हमें इक़्तिदार मिलना चाहिए। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ा है, मैं खुशी से नहीं कह रहा, लेकिन जितने मैंने ये, अभी मैंने आपके पास सामने एक सूरत हाल रखी है, अभी दिन का बाकी हिस्सा बाकी है, अभी दिन के बाकी हिस्से में भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, कौम के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह पोलिंग स्टेशनों का नाम ले लेके शेयर करेंगे। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मीडिया वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बातों पे, मुस्लिम लीग की बातों पे हम सारे अपनी अपनी कहानियाँ सुनाएंगे। आप हम छोड़ दीजिए, एलिगेशंस को सामने रखिए, सब्सटेंशिएट कीजिए, हमारी बातों में वज़न है तो कौम के सामने रखिए। बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल में पहले लाशें गिर रही हैं यहाँ पे रियासत में, दूसरी तरफ मरहलावार इस तरह का नाज़ा इलेक्शन हो रहा है, ऊपर से हम ये कारकुन भी मानने लगे। ऐसे
यही तो बातें मैं कर रहा हूँ भाई, यही तो आपका जो सवाल है इसी को तो मैं पहले एड्रेस कर चुका हूँ कि ये क्या हुकूमत बनेगी। लेकिन पहली बात सुने, मैंने आपका सवाल ले लिया। जावेद अयूब साहब का जो हल्का है वहाँ पे तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का भूंडा इल्ज़ाम है, एक्सक्यूज़ गलत है। अगर दरख्त गिरे हैं, रास्ते बंद हुए हैं, तो वो दरख्त हट सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है खुदा न खास्ता कि पूरी को पहाड़ियाँ गिर गई हैं। लेकिन हम बिल्कुल खुले दिल से कह रहे हैं फौरी तौर पे उसका इलेक्शन होना चाहिए, और ये जो ड्रामा है इसको बंद करना चाहिए, पुरअमन तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। इल्ज़ाम दूसरे लगाते रहते हैं, इसको छोड़ दीजिए। फिर मैं आपको कहूँगा IPP के कैंडिडेट का इल्ज़ाम है, मैं उसका जवाब दूंगा, इसको छोड़ दें। आप अपने तौर पे चेक कीजिए, क्या हमने रोके हैं, क्या हमने ब्लॉक किया है? फिर सवाल कीजिए कि आपके फ़लाँ कारकुन ने ये किया। मैं आपके सवाल को एड्रेस करूँगा, और मैं अगर मेरे कारकुन की गलती हुई तो मैं उससे एग्री करूँगा। दूसरी बात, मुस्लिम लीग हमारे साथ नहीं है। कश्मीर के अंदर जब चंद माह कबल यहाँ यही सारी रियासत मुअत्तल थी, शहर के अंदर भी हरासा था, और एक हम ख़ास सूरत हाल का शिकार थे। 30 मई की बात कर रहा हूँ। 30 मई को जब ये यहाँ पे हमने 30 मई नहीं, सॉरी, फरवरी में, जब इस हुकूमत को चलता किया, पिछली हुकूमत को जिसने ये सारा खिलवाड़ कराया है, तो उस वक्त हमने कहा कि इस वक्त सियासी अमल नहीं है, सियासी अमल को रेलेवेंट करना बहुत ज़रूरी है, सियासी जमातों को रेलिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक सियासी हुकूमत बना के लोगों के पास ना जाया जाए, सियासत की फ़ज़ा ना बने, इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। और उस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है और आप हुकूमत ले लें। हमने सियासत नहीं चाह, तो सियासत के तालिब इल्म हैं बचपन से, लेकिन ये जिम्मेदारी हमने ली और मुस्लिम लीग इससे फरार इख्तियार कर गई कि नहीं, हमने अब आपके साथ नहीं चलेंगे। सो मुस्लिम लीग हमारी इत्तेहादी ना आज है ना कल थी, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। दूसरी बात, तीसरी आपने कहा कि हम आपके क्या ऑब्जर्वेशन थी? उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे कारकुन शहीद हुए हैं, तो वो नक्याल में भी हुए हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हमारा कारकुन शहीद हुआ है, तो वो हुआ है। तो ये बातें आप खुद वेरीफाई कीजिए, और कौन है पीछे। और हम ये नहीं कि आज कह रहे हैं, वक्त गुजरने के बाद कह रहे हैं। हम 4 दिन पहले, हम 5 दिन पहले लिख के इलेक्शन कमीशन को, यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको, सबको दे चुके हैं। हम IG को, चीफ सेक्रेटरी को ये बातें लिख के हमारे कैंडिडेट दे चुके हैं। हम आज कोई इल्ज़ाम की सूरत में नहीं कह रहे। ये बताइएगा कि कितने पोलिंग स्टेशन पे इस वक्त जो है वो पोलिंग नहीं हो रही, और दूसरा ये भी बताइएगा कि अभी तक पोलिंग टर्नआउट आपके मुताबिक कितना हो चुका है? देखिए, अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं हम दे सकते, तो कितना अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि अभी इट्स टू अर्ली, और दूसरी बात यह है कि जिन हालात में हमारे कारकुन शहीद हो रहे हों, यहाँ का इलेक्शन के लिए रास्ते बंद कर किए जा रहे हों, फायरिंगें हो रही हों, उन हालात में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर्ली नहीं पहुँच रही। तो ये तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, लेकिन कुछ हलकों का मैंने आपसे जिक्र किया, जिस तरह LA-31 था, इसी तरह LA-28 यहाँ के यूनियन कौंसल पंजकोट है, पंजग्रां है, और नौशेरी नौसदा है। इनके कोई 52 पोलिंग स्टेशन है, 52, और 33,000 वोट है जहाँ पे अमला नहीं पहुँचा और वो अमल रोका गया है। बाकी बहुत सारी जगहों पे कहीं अमला 11 बजे पहुँचा है, कहीं 10 बजे पहुँचा है। और सूरत हाल ये है कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों पे किसी पे 1, किसी पे 2 पुलिस के सिपाही हैं। वो इलाके जो हसास तरीन हमने कहे, हमने लिख के दिए, और हमसे एग्री किया गया कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, वहाँ पे भी अगर 2-2 पुलिस के सिपाही होंगे तो कौन उनको रोकेगा? कौन इस जो जाबराना और ये बदमाशी के हथकंडे हैं, इनको कौन रोकेगा? ये इंतज़ामिया का काम था, या हम अपने लोगों के ज़रिए करते, फिर हंगामे होते, कत्ल गारत होती। हम ये कह रहे हैं कि पहले ही बड़े चैलेंजेस हैं, इन मज़ीद चैलेंजेस को सिर्फ इक़्तिदार की खातिर इस तरह नहीं करना चाहिए। चले वो
मैं अभी मेरी बहन आपका जवाब देता हूँ, लेकिन मेरे साथी ने ये कहा कि मुझे याद आया, बड़ा अहम बात आपकी मिस हो गई। आपने फरमाया कि ये जो 3 फेजेस में इलेक्शन है पीपल्स पार्टी ने प्रपोज की है। सॉरी, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इसको मुखालफत की इसकी। हमने कहा कि एक वक्त में इलेक्शन होने चाहिए। हम तो ये कह रहे थे कि भाई इलेक्शन कुछ दिनों के लिए आगे ले जाओ, इलेक्शन मुलतवी करने की बात नहीं थी। हालात को ठीक करने के लिए आइन के अंदर रहते हुए कुछ दिन थे, उसमें चीज़ों को ठीक करें। इस पूरी कैंपेन में हमने जो कोशिश की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो कोशिश की, वो हालात को ठंडा करने की थी। ये फेजेस का फार्मूला हमारा नहीं था, किसी सूरत हमारा नहीं था। हमने इससे एग्री किया इसलिए कि मखसूस इस वक्त जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र। लेकिन इस तहफ़्फ़ुज़ का हमें पता था कि फर्स्ट फेज़ में आएगा तो क्या होगा, सेकंड फेज़ में क्या आएगा, और ये बात हम बार बार कहते रहे। लेकिन हमें तवक्को ये थी कि हसास नौइयत के तहत मुस्लिम लीग को भी और बाकी सब लोगों को भी इस ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। जो ज़िम्मेदारी हमें महसूस हो रही है उनको भी महसूस होगी। लेकिन अफसोस है कि उन्होंने इस ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। जी मेरी बहन, आपने मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अब आपकी शिविर में इलेक्शन कमीशन ने जब 3 मलाइक ने कहा जी कि जी, इलेक्शन करवा रहे हैं वो सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कर रहे आपने हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वजूहात जो है वो इंतजामात नहीं कर सके। मीरपुर के जो इलेक्शन है वो आप मुतनाज़ा करार दे चुके हैं। मुजफ्फराबाद में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अगर शाम को वही रिजल्ट आता जो मीरपुर में आया तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? इसके साथ एक और बात, इलेक्शन कमीशन की जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो बंद कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खाली कुर्सियों के सामने, और नेशनल मीडिया पे चलता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जानकार नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है, तो फिर वो साफियों से क्यों भागते हैं? सवाल। देखिए, हम तो बैठे हैं और हम तो कह क्या रहे हैं, हम तो साफ हाथों से और कह रहे हैं कि हमारी बातों को वेरीफाई कीजिए, आप कीजिए। भाई मुखालफ तो अपनी बातें करेगा ना, मैं अपनी बातें करूँगा, आप कीजिए। हम तो आप पे डाल रहे हैं, आप हैं आंखें कान कौम की। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि फेजेस में, तो बिल्कुल हमें ये उम्मीद थी कि सिक्योरिटी के स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएंगे, क्योंकि 13 सीटों पर इलेक्शन हो रहा था, वहाँ नाकामी का आलम आपके सामने है। यहाँ पे फिर अगला मरहला आया तो इस पे इलेक्शन होना था। तो ये तवक्को की जा रही थी कि यहाँ पे, वहाँ मीरपुर से अब हमारी फोर्सेस जो डिप्लॉयड थी वो फारग हो गई, तो यहाँ ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, उसकी नाकामी आपके सामने, और हमने बाकायदा आइडेंटिफाई किया फ़लाँ फ़लाँ हल्का, ये यूनियन कौंसिल, और हमने कहा जी अगर किसी और के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये हमारे हैं। अगर हमारे मुखालफों को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी फ़लाँ जगह पे इनके लोग तगड़े हैं, वहाँ हमें ख़तरा है, तो वहाँ भी डिप्लाई कीजिए। और हमने तो कहा था कि आपको रेंजर्स और आर्मी डिप्लाई करनी चाहिए, कम अज़ कम रेंजर्स डिप्लाई करनी चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनेगी। लो, ये एक हमारे बुज़ुर्ग, आप ज़रा देख लीजिए पीछे, एक बुज़ुर्ग साफ़ी कराची से आए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनका सवाल ले लूँ। चले आप ज़रा रुक जाइए, मैं पहले इनका सवाल। मेरे भाई, आप मेम्बरान असम्बली के इलेक्शन की बात कर रहे हो। 6 महीने पहले सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब दुनिया से चले गए, वफात पा गए। आपका आइन कहता है 1 महीने में सदर का इलेक्शन होगा, क्या हुआ? तो यही तो हमारा रोना है, हमारे साथ इसलिए नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। तो हम तो इसलिए कि हालात के तहत आगे चीज़ें चलें, हम डेडलॉक क्रिएट नहीं करना चाहते। सर नहीं, उन्होंने नहीं कराने थे, शेड्यूल उसका इस तरह आता है, इस तरह नहीं होता। वो तो ये तो इत्माम हुज्जत है ना, छोड़िए, उसके कराने हो तो फिर। और जी बरेली साहब, बरेली से आए हुए जी,
वफाक से बात की है उनके लिए, वफाक का जवाब नहीं आया। देखिए, उस पर आज हमें बेसिकली तो इस इश्यू पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। चेयरमैन साहब ने जो बात कही है मुकम्मल, मैं वो ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने जो मीडिया में चली है, उन्होंने ये कहा है कि एक ख़त पहले आया था, उसके जवाब में हमने ख़त लिखा। मेरे ख़त के जवाब में उन्होंने मुझे कुछ तजावीज़ भेजी हैं और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ज़िम्मे लगाया है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ इस पे हमसे भी मशावरत कर ले, उनसे भी मशावरत कर ले और उनकी इनपुट के बाद फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे। हमें जो जो हड़ताल करने वाले दोस्त हैं उनको भी उन्होंने जो कुछ किया हुआ है, वहाँ भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सो हम हार्ड लाइन भी और अल्ट्रा लाइंस भी हैं, वो भी हैं और सॉफ्टवेयर भी हैं। तो हम ये उसका इंतज़ार कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से। जो ही उसका जवाब आएगा तो उनकी कोशिश है कि हम पहले अपना कंसेंसस बिल्ड करें। हमने एक तजवीज़ दी है, अगर हमारी तजवीज़ साहिब है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है तो फिर आगे बढ़ना चाहिए उस पर, या उसके मुतबादल कोई और ऐसी तजवीज़ जो मौजूदा सूरत हाल के अलावा कोई हो, वो भी देने की उन्होंने बात की थी चेयरमैन साहब ने। तो वो ये बात है। इधर से हमने सवाल कोई नहीं लिया, वैसे सारे सवाल इधर से लिए हैं। ये बताइएगा, आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुतनाज़ा हैं, जीबी के मुतनाज़ा होंगे, लेकिन कैपिटल सेंटर के अंदर आप लोग सारे बैठे हो, तो आप वहाँ पे अलग क्यों नहीं इख्तियार कर लेते? देखिए मेरे भाई, हमने बीबी शहीद की ज़िंदगी में मोहतरमा ने इलेक्शन जीत लिया 88 का, हमें पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने दी गई। मोहतरमा के साथ बाकायदा मुआहदे किए गए इक़्तिदार देने से कबल। ऐसा ही था कि फ़लाँ वज़ीर आपका नहीं होगा, फ़लाँ वज़ीर आपका नहीं होगा, फ़लाँ प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इनपुट नहीं होगी। पाकिस्तान का एटमी प्रोजेक्ट शुरू करने वाला वज़ीर-ए-आज़म, उसकी बेटी वज़ीर-ए-आज़म बन रही है और उसके ऊपर कदगने लग रही हैं। उन हालात में भी हमारी जमात के अंदर तहफ़्फ़ुज़ था कि हम इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए, लेकिन मोहतरमा ने और पार्टी के जो सीनियर लोग थे उन्होंने इस बात को सामने रखा कि कन्फ्रंटेशन से मुल्क का नुकसान होगा, सिस्टम का नुकसान होगा। उसके बाद मोहतरमा को 17 सीटों के साथ असम्बली में बैठना पड़ा। हमने उस वक्त भी कहा ये इलेक्शन जाली है, ये आरोज़ का इलेक्शन है, ये चमक का इलेक्शन, सब कुछ वो रिकॉर्ड पे है। लेकिन हम असम्बलियों में बैठे। हम एक दफ़ा गलती की पीपल्स पार्टी ने, वो 85 के इलेक्शन का बायकॉट था, जिसको हम हमेशा अपनी गलती मानते हैं। उसके बाद हमने हमेशा सिस्टम के अंदर रह के, सिस्टम को चला के मामलात को रिफॉर्म करने की कोशिश की है। यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, हम जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो आपके सामने रख रहे हैं। उसके ऊपर हमारा जो रवैया है या तहफ़्फ़ुज़ है वो भी आपके सामने है। हमारे मुखालफिन का जो रवैया है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान में अगर हम उनके साथ बैठे हुए हैं तो इसलिए कि अगर हम ना बैठे, फ़र्ज़ करें और हुकूमत चली जाए तो फिर क्या होगा। इन हालात में एक नया इलेक्शन, क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, क्या एक और नए इलेक्शन की फौरी तौर पे हम उसके मुतहम्मल हो सकते हैं। रीजनल सूरत हाल क्या है, इकॉनमी की सूरत हाल क्या है, दहशत गर्दी की सूरत हाल क्या है। एक ज़िम्मेदार जमात के तौर पे अपना नुकसान बर्दाश्त करना, और याद रखना ये काम सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है। हम अपना सियासी नुकसान कर लेते हैं, हम कौमी नुकसान नहीं होने देते। तो इसलिए हम वहाँ बैठे हैं। जहाँ जहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे बिल्कुल उसको बयान करेंगे। वहाँ पे भी हम कोई ब्लैंकेट लाके दे के नहीं बैठे हुए और हम वजारतें लेके नहीं बैठे हुए। लोग कहते हैं यार तुम वज़ीर क्यों नहीं बने, तुम्हारी जमात ने वजारतें क्यों नहीं लीं। इसलिए कि हम कहते थे ठीक है आप खुले दिल से अपना काम करें। अब अगर वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो इवन देन हमें सिर्फ रिएक्टिव होकर काम नहीं करना, हमें मजमूई सियासी सूरत हाल को देख के उसके मुताबिक अपने फैसले करने। अच्छा कायरा साहब, ये फरमाएं कि प्राइम मिनिस्टर आपके थे आज़ाद कश्मीर में, प्रेसिडेंट आपके थे, स्पीकर आपके थे, ज़ाहिर वही प्रेसिडेंट बने, इलेक्शन कमिश्नर आपने तैनात किया, आपकी गवर्नमेंट ने तैनात किया, उसके बावजूद इतनी लंबी चौड़ी आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये कंप्लेंट आप कर किससे रहे हैं? नून लीग ज़रा आपके इत्तेहादी हैं भी और कबूल भी नहीं करे। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का रिलेशन सास बहू का कोई ऐसा रिलेशन है कि जिसमें पीपल्स पार्टी कंप्लेंट तो कर रही है लेकिन उसी सास या उसी बहू के साथ रह भी रही। देखिए गुजारिश ये है कि उसका जवाब तो मैंने दिया ना कि हम अगर साथ हैं तो हम किन प्रिंसिपल्स पे साथ हैं। लेकिन सारे बंदे आपके थे ना।
ये जो मैं उसको उसकी तरफ आने लगा हूँ, तो हम जो साथ हैं उसकी वजूहत मैंने बयान की हैं, और भी अगर चाहें तो मैं उसको और मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक यहाँ का इलेक्शन है, तो आप तो एजाज़ बड़ी आला तरीके से जानते हो, मुझसे बहुत बेहतर जानते हो। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हमारा मुतालबा रहा बहुत अरसा कि इनके इंतखाबात पाकिस्तान के इंतखाब के साथ होने चाहिए, इसलिए कि वहाँ जो बैठी हुकूमत होती है वो यहाँ असरअंदाज होती है। ये खुला फैक्ट है। कभी कभी हम इस जो फैक्ट है ना, इसको तोड़ के आगे निकल जाते हैं, जिस तरह हम जीबी में निकले, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन जब इलेक्शन का अमल शुरू हो जाता है तो वज़ीर आज़म बेसिकली अमलन मुअत्तल हो जाता है। सदर का तो रोल ही कोई नहीं होता इसमें सारे अमल में, और सदर का अपना आलम यह है कि सदर अपने हल्के में गया, यहाँ सिक्योरिटी उसको नहीं बचा सकी। सो ये हम कुछ बातें वो होती हैं जो आपने बैन सतूर कहनी होती हैं, और वही वक्त का तकाजा होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर आप सारा कुछ ही खुल के बातें करने शुरू कर देंगे, फेडरल गवर्नमेंट का एक अपना रोल होता है, और फेडरल गवर्नमेंट ही यहाँ पे तैनातियाँ करती है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट की मशावरत यहाँ वाली तो ज़रूर होती है, तैनातियाँ वहीं से होती हैं। यहाँ पे लैंड अफसर भी उन्हीं की मर्जी से आते हैं सारे। अच्छा कारा साहब, एक तो ये बताइएगा कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से ये कोई एप्लीकेशन या उन्हें कोई दरख्वास्त दी है कि इस खित्ते में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और उसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। दूसरा, आपने सिस्टम की बात की, तो एक वजीर साहब ने सिस्टम के बारे में कुछ बातें की हैं, खामियों के बारे में बातें की हैं, तो क्या कोई सिस्टम चेंज होने जा रहा है या कोई नया सिस्टम आ रहा है? मेरा ख्याल है हम अपने मौजूद से निकल गए। मैं आपके इस सवाल का आखिरी जवाब देता हूँ, फिर हमें इलेक्शन में रहना चाहिए। आज का दिन इलेक्शन का दिन वो चूंकि सदर जरदारी साहब से भी मोहसिन नकवी साहब मिले थे ना, देखिए, बाद उन्होंने मैंने अर्ज़ किया, मैं अर्ज़ करता हूँ, पाकिस्तान में बड़े तवील अरसे से ये एक मुबाहिसा है कि हमारे यहाँ सूबे बहुत बड़े हैं, छोटे यूनिट बनने चाहिए ताकि इंतज़ाम बेहतर चल सके और इस तरह गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। और दूसरा यह है कि यहाँ पे कौमी हुकूमत बननी चाहिए, और वो कौमी हुकूमत कुछ अरसे के लिए चले, 5-6 साल के लिए, और फिर जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको हल करने के बाद प्रोसेस। ये बड़ी पुरानी डिबेट है, ये 2-4 बरस की बात नहीं है, ये 20-25 साल से तो आप भी सुन रहे हो ना, सारे दोस्त सुन रहे हैं। सो इस डिबेट को फिर कई दफ़ा छेड़ा जाता है। मियाँ आमिर साहब वहाँ मौजूद थे, शायद उनका मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन भी था, उनका भी ये बड़ा पुराना ख्याल है कि हर डिवीज़न के लेवल पे। सो पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है। हमसे सवाल होता है कि ये देखें आपके बंदे ने, पहली बात तो यह है कि वो बिल्कुल हमारे टिकट पे हैं वो कितना पीपल्स पार्टी हैं ये आप जानते हैं, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की पॉलिसी की तर्जमानी नहीं करनी होती। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी की तर्जमानी बिलावल साहब करते हैं, जरदारी साहब पॉलिसी वैसे आप भी जानते हो ना। नहीं, ऐसे कहने मीर क्या सादा हैं। सो गुजारिश है, मैं उस पर छोटी सी बात वजाहत कर दूं। ये जो सारा आइडिया है ना, ये है क्या कि जी पाकिस्तान में गवर्नेंस नहीं है अच्छी, उसकी वजह से इकॉनमी ख़राब है, अब ये है वो है, अमन अमान ख़राब है, लिहाजा हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और उसका इलाज क्या है कि नए सूबे बना दिए जाएँ, छोटे सूबे बना दिए जाएँ, हर डिवीजन पे सूबा बना दिया जाए, लाइक दिस। अच्छा, पाकिस्तान का आइन जो है वो क्या कहता है? हमारे फोर फादर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वो तर्ज हुकूमत बनेगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कंसीव किया था, जिसको फॉलो करने के लिए यानी बरतानवी डेमोक्रेसी जो है या वो गवर्नेंस मॉडल कि यहाँ वजारती हुकूमत होगी, सदारती नहीं। तो उन्होंने एक आइन दिया, 56 का आइन भी वैसे वही आइन था, वो पार्लिमानी आइन था। एक आइन 62 में दिया गया था, वो सदर के दौर में था और सदारती था। लेकिन 73 का आइन बुनियादी तौर पे कंसेंसस डॉक्यूमेंट, सारी जमातों ने इस पर फैसला किया कि यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम होगा और उसमें 3 टियर गवर्नमेंट होगी। फर्स्ट टियर इज़ फेडरल गवर्नमेंट, सेकेंड टियर इज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, थर्ड टियर इज़ लोकल गवर्नमेंट। अब पहला सवाल यह है कि लोग हमारी पार्लिमान से भी मुत्तफिक नहीं है, इत्मीनान नहीं है, लोग अब सब रोज़ सवाल उठाते हैं पार्लिमान को क्या चलने दिया गया, कितना अरसा चली, किन हालात में चली, क्या क्या इंटरवेंशन हुई, वो तारीख सारी कौम के सामने है। और फिर हमारे यहाँ कोई 200 साल पुरानी डेमोक्रेसी नहीं थी कि अचानक में कोई इंटरवेंशन हुई और फिर अचानक हम ठीक हो जाते। हमने तो सीखना था।
उस सीखने के अमल को प्रॉपर चलने नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट जैसे तैसे है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करके चलाएं। आइन बिगड़ा, हमने फिर ठीक करके चलाने की कोशिश की। फिर सेकंड टियर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, वहाँ भी सूरत हाल यही है। लेकिन वो बाय एंड लार्ज अपने शेड्यूल टाइम के मुताबिक उसके इंतखाब आज हो जाते हैं और वो सिस्टम चल रहा है। उस पर लोगों के सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये बात दुरुस्त है गवर्नेंस के ऊपर। लेकिन क्या हमने आइन के अंदर दिए गए तरीक़ाकार पे अमल करके उसको एग्जॉस्ट कर लिया और पता चला कि ये आइनी स्ट्रक्चर है ये काम नहीं कर रहा, लिहाजा उसमें चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बिल्कुल। और तीसरा टियर जो है वो है डिलीवरी का, वो है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट तो हम बनने नहीं देते, अगर बनते हैं तो इख्तियार नहीं देते, और बदकिस्मती से कोई हुकूमत नहीं देना चाहती, कोई हुकूमत नहीं देना चाहती इख्तियार वहाँ पे। सो असल मसला क्या है, ये जो सारे नए आइडिया आए हैं ये है ये कि इख्तियार भी और वसाइल भी नीचे डिवॉल्व किए जाएं, छोटी सतह पे लोगों के साथ बैठ के फैसले करने आसान होंगे। तो भाई आपके आइनी स्ट्रक्चर के अंदर लोकल गवर्नमेंट का एक तरीका कार मौजूद है। आओ ना इस बात पे बात करें जो हम कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो और आइन के अंदर, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आइन के अंदर उसको प्रोटेक्शन दें, जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बली को प्रोटेक्शन दी गई है कि मुद्दत के अंदर उसका इलेक्शन होना ज़रूरी है, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट का हो। लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात दिए जाएँ। नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए सूबों को वसाइल मिले हैं, अब सूबाई हुकूमतें उन वसाइल के ऊपर बादशाह बन के बैठ गई हैं और जिस तरह चाहती है तकसीम करती हैं। उसको इख्तियार भी और वसाइल भी वो नीचे डिवॉल्व करें, और डिवॉल्व करने के बाद लोकल गवर्नमेंट को काम करने दें। कुछ अरसे के लिए काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट का जो आइनी ढांचा है, आइन के अंदर दिया गया, उसने काम किया और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। जो इम्प्रूवमेंट चाहिए होंगी फिर उस पर बैठ के डिबेट करेंगे। बाकी आज अगर कोई इंटेलेक्चुअल ये समझता है कि पाकिस्तान के इंतज़ामी स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ होनी चाहिए, तो इंटेलेक्चुअल डिबेट है, करें और लोगों के पास जाएं, लोगों को जाके समझाएं, अपनी राय उनके सामने रखें। अगर लोग उनको अगले इंतखाब में वोट देते हैं इस बुनियाद पे, तो बिस्मिल्लाह आके आइन के अंदर दिए गए तरीक़ाकार पे काम कर लें। इसके लिए किसी रेफरेंडम या किसी और तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। सारी आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आखिर में ये बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कोई 1.5 दर्जन तो मैंने दरख्वास्तें देखी हैं जी जो जमा करा दी हैं, और